मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में हम पढ़ रहे थे कबीर दास जी की साखियां। आपके पाठ्यक्रम में कबीर दास जी की 21 साखियां और 5 पदावली हैं। आज हम शुरू करेंगे साखियां। शुरू करने से पहले सबसे पहले हम साखी शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। साखी किसको कहा गया है? साखी का अर्थ होता है आंखों से प्रत्यक्ष देखने वाला, साक्ष्य, गवाह, मित्र, सहायक। साक्षी जो शब्द है वह साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप साखी है। साक्षी शब्द का तद्भव रूप साखी है। अब कबीर दास जी ने, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, तो उन्होंने जो कुछ भी प्रत्यक्ष देखा और गवाही के साथ उन्होंने जो कुछ भी देखा उस सब को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अपनी साखियों में उसका वर्णन किया। तो साखी शब्द का अर्थ भी हमको समझ लेना आवश्यक होता है। इसके बाद बात करते हैं संदर्भ की। संदर्भ आप किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, आप सीधे सीधे, आपको पता है काव्य खंड से है, कबीर दास जी की साखियां हैं, तो आप सीधे ये भी लिखते हैं अधिकतर कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई है, इसके कवि कबीर दास जी हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर आपकी भाषा साहित्यिक होती है और आप उसमें सारी चीजें मेंशन करके लिखते हैं तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा कबीर ग्रंथावली से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में साखी शीर्षक से उद्धृत है। यह दोहा संत काव्य के अमर प्रणेता संत कबीर दास जी के द्वारा रचित है। ये जब आपको नोट्स दिए जाएंगे तो संदर्भ उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए संदर्भ आप इसी प्रकार से लिखेंगे। फिर बात आती है प्रसंग। संदर्भ पूरे चैप्टर में एक ही रहता है, ये नहीं बदलता है। प्रसंग दोहा या साखी के अनुसार बदलता रहता है। जिसका वर्णन साखी में किया गया होगा वही आपको प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत साखी में ये वर्णन किया गया है। जैसे बात करते हैं साखी नंबर 1। बलिहारी गुर आपने द्योहाड़ी के बार, जिनी मानिस ते देवता करत न लागी बार। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है या गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीर दास जी ने लिखा है। ये आप प्रसंग में लिखेंगे। अब व्याख्या। बलिहारी हो जाना यानी न्योछावर हो जाना, अपने आप को अर्पण कर देना। गुर गुरु, आपने अपने को। द्योहाड़ी, द्यो यानी दू, हाड़ी माने हाड़ मास से बना हुआ यह शरीर। कै बार, कितनी बार। जिनी, जिन्होंने। मानिस ते, मनुष्य से देवता। करत न लागी बार, करने में जरा भी देर नहीं लगी। अब इसको पूरा अर्थ इसका एक बार समझ लेते हैं। बलिहारी गुरु आपने, कबीर दास जी कहते हैं कि मैं उन गुरु पर न्योछावर हूँ, मैं अपने उन गुरु पर न्योछावर हूँ और या बलिहारी हूँ। न्योछावर हो जाना या बलिहारी हो जाना, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु पर बलिहारी जाता हूँ या न्योछावर हो जाता हूँ और अपना यह शरीर द्योहाड़ी के बार, अपना यह शरीर बार बार उनको अर्पित कर देना चाहता हूँ, बार बार उनको अर्पण करना चाहता हूँ। जिन्हें मानिस्ते देवता, जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार,
जरा सी भी देर नहीं लगाई, जिन्होंने अपनी कृपा से, अपने ज्ञान से मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। तो बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार बलि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु पर न्योछावर हूँ, बलिहारी जाता हूँ और अपना यह शरीर बार बार उनको अर्पण कर देना चाहता हूँ, जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में मुझे तनिक भी देर नहीं लगाई। अर्थात उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा मुझे एक साधारण मनुष्य से देवता बना दिया। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, कबीरदास जी का मानना है कि ब्रह्मा जी की जब कृपा दृष्टि मुझ पर हुई तो उन्होंने मुझे मनुष्य का रूप प्रदान किया, लेकिन जब गुरु की कृपा दृष्टि हुई तो उन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। गुरु की महत्ता इस साखी में प्रतिपादित की गई है। जैसा आप जानते हैं कबीरदास जी की भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी है, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी भाषा सदुक्कड़ी का प्रयोग किया है। भाषा सदुक्कड़ी, अलंकार यमक। जैसा आप जानते हैं अलंकार का प्रयोग जो यमक अलंकार है, यमक का अर्थ ही होता है युग्म या जोड़ा, यानी जहां पर दो शब्द, एक कोई शब्द दो बार आए, जोड़े के साथ आए और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो रहा हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर बार शब्द दो बार आया है, बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी कै बार, यानी कितनी बार, जिनी मानिस्ते देवता करत न लागी बार। दूसरी बार जो बार शब्द आया है वो आया है देर के लिए। पहली बार कितनी बार और दूसरी बार यानी देर। तो बार शब्द दो बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग अलग निकल रहा है, तो यमक अलंकार है। रस शांत है, शब्द शक्ति अभिधा है और छंद है दोहा। अब इसी साखी के नीचे आपके 5 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो आपके 10 अंक के ये प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न 10 अंक के। अगर आप इन साखियों के अर्थ को अच्छी प्रकार से समझ लेंगे तो प्रश्नों के उत्तर लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से प्रश्न लिख पाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, शिष्य अपने गुरु को क्या समर्पित करना चाहता है? शिष्य अपने गुरु को अपना शरीर बार बार समर्पित करना चाहता है। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत दोहे के पाठ और कवि का नाम लिखिए, तो आप उसमें ये संदर्भ लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है, गुरु ने शिष्य को क्या बना दिया? गुरु ने शिष्य को मनुष्य से देवता बना दिया। प्रश्न 4, किस बात में तनिक भी देर नहीं लगी? गुरु के द्वारा शिष्य को मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगी। प्रश्न 5, शिष्य गुरु के बलिहारी क्यों जाता है? शिष्य गुरु के बलिहारी इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने उसको अपने ज्ञान से मनुष्य से देवता बना दिया। इसी प्रकार से साखियों से संबंधित ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साखी नंबर 2, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। इस साखी में भी सतगुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु की महिमा या कृपा अनंत है। अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं हो, तो सतगुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, और अनंत ही उन्होंने मेरे ऊपर उपकार किए हैं, यानी इतने उपकार किए हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन नेत्र या आंख का पर्यायवाची शब्द है। अनंत दिव्य दृष्टि वाले, नेत्र कैसे हैं? दिव्य दृष्टि वाले। उघाड़िया यानी खोल दिया, उघाड़ना यानी खोलना।
अनंत दिखावन हार, अनंत यानी ज्ञान रूपी जो नेत्र है उनको खोल दिया अनंत ही दिखाने के लिए, यानी अनंत ज्ञान को दिखाने के लिए मेरे नेत्रों को खोल दिया। सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत है, ऐसी है कि उनका कोई अंत नहीं है। अनंत किया उपकार और उन्होंने मुझ पर अनेक ही उपकार प्रदान किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया और उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान की और ब्रह्मा के दर्शन करा दिए। दिव्य दृष्टि मुझे दी और मैंने परमात्मा के दर्शन कर लिए। अर्थात भगवान की अनंत सत्ता से विश्व के संपूर्ण ब्रह्मांड से परिचित हो गया। जो दिव्य दृष्टि थी उससे मैंने अनंत देख लिया, संपूर्ण ब्रह्मांड देख लिया। इसमें गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश से ही परमात्मा के दर्शन संभव हो सकते हैं। यानी गुरु की कृपा इतनी अधिक है कि अगर गुरु ज्ञान दे तो परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। भाषा सदुक्कड़ी है, अलंकार यमक है, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद और छंद दोहा है। इससे संबंधित प्रश्न इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे के पाठ और कवि का नाम लिखिए, तो ये आपको सब में एक ही लिखना है। उपर्युक्त दोहे का संदर्भ लिखिए, दोनों में एक ही प्रश्न आ जाएगा, एक ही उत्तर आ जाएगा दोनों प्रश्नों में। प्रश्न 3, सतगुरु की महिमा अनंत बताने का क्या कारण है? सतगुरु की महिमा अनंत बताने का कारण यह है कि सतगुरु ने शिष्य को ब्रह्मा का साक्षात्कार करा दिया। लोचन को अनंत कहने का क्या अभिप्राय है? यहाँ पर लोचन ज्ञान का प्रतीक है, नेत्र जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा ब्रह्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। प्रश्न 3, गुरु के उपकार को अनंत क्यों कहा गया? गुरु के उपकार को अनंत इसलिए कहा गया क्योंकि उसके द्वारा शिष्य का उद्धार हो गया। सतगुरु ने अनंत ब्रह्मा के दर्शन कैसे कराए? सतगुरु ने शिष्य को अनंत ब्रह्मा के दर्शन ज्ञान रूपी दृष्टि देकर कराए। यहाँ आज हमारे 2 साखियां हमारी समाप्त होती हैं। कल हम साखी नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। धन्यवाद।